देखो मेरी बात सुनो, अब हमें ना एनसीईआरटी को सिर्फ पॉइंट्स वाइज लर्न करना है और वो पॉइंट्स बनाकर हमको लर्न करना है, ठीक है ना, लिखकर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जहां पर भी एसोसिएशन रीजन जैसे क्वेश्चंस होंगे वो अपन उसी टाइम सॉल्व करेंगे, उसी टाइम लेकर चलेंगे उनको। और सारे चैप्टर्स हमें कवर करने हैं, ठीक है। अभी तुम लोगों के सिलेबस में एनिमल किंगडम आ रहा है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, बट फिर हम लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे, ओके। और सारे पॉइंट्स रीड ही करने हैं प्रॉपरली, चाहे हम बात करें किसी भी चैप्टर की, क्योंकि इस बार क्वेश्चन टफ नहीं थे, बस एनसीईआरटी की लाइंस हमने नहीं पढ़ी हुई थी, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई अपने साथ, ठीक है ना। देखो जब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, हमने बात रखी है एनिमल किंगडम को हमने कई कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पर क्लासिफाई कर रखा है। जैसे हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, जर्मिनल लेयर्स, ठीक है ना। तो पहले अपन उसी क्लासिफिकेशन को लेकर चलेंगे। जब हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो यहां पर जो फर्स्ट बेसिस है दैट इज व्हाट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें यहां पर, तो देखो जितने भी मेंबर्स हैं किंगडम एनिमेलिया के, वो सारे कैसे हैं, मल्टीसेलुलर। पहले किंगडम एनिमेलिया में एक फाइलम था, फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है। उसमें हम बात करते थे अमीबा की, पैरामीशियम की, युगलिना की, बट वो सारे मेंबर्स यूनिसेलुलर थे, जिनको हमने किस किंगडम में शिफ्ट कर दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम। तो अब किंगडम एनिमेलिया में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, मल्टीपल। फिर उसके बाद है all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells। सबका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स का पैटर्न है वो सेम नहीं है, ठीक है। हम बात करें स्पॉन्जेस की, स्पॉन्जेस को रखा है हमने किस फाइलम में, फाइलम पॉरीफेरा। किस में रखा है, अब फाइलम पॉरीफेरा की अगर हम बात कर रहे हैं स्पॉन्जेस की, तो दे शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ। अब जरूरी नहीं है हमेशा यही वर्ड आए कि पॉरीफेरा शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो ये भी दे सकते हैं कि सेल आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल एग्रीगेट्स। समझ में आई मेरी बात। तो लूज सेल्स एग्रीगेशन इज ऑल्सो द फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर ये पॉइंट। फिर हम बात करें सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर एमंग द सेल्स, मींस हर सेल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इज द फीचर ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स। यूनिसेलुलर एनिमल्स में सारे फंक्शन सिंगल सेल करती है, यहां पर अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स होती है, ठीक है। फिर इन सीलेंट्रेट्स यानी निडेरिया, the arrangement of cells is more complex, here the cells performing the same functions। और जब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। क्या बोलते हैं, तो फाइलम निडेरिया में अगर हम बात करें या सीलेंट्रेट्स में, उनमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल। कौन सा होता है, देखो जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज सेलुलर लेवल। फिर नेक्स्ट लेवल कौन सा है, टिश्यू लेवल। सेलुलर लेवल प्रेजेंट होता है फाइलम पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल प्रेजेंट होता है फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं, और फाइलम टीनोफोरा, फाइलम। उसके बाद हम फिर जाते हैं टिश्यूज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है फाइलम, फाइलम। और उसके बाद जितने भी फाइलम्स हैं, जैसे हम बात करें एस्के हेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सारे फाइलम्स में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ऑर्गन सिस्टम होगा। कैसा होगा, तो चार टाइप के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। वन इज कॉल्ड सेलुलर, सेकेंड इज कॉल्ड, थर्ड इज कॉल्ड, एंड फोर्थ इज कॉल्ड। क्लियर ये पॉइंट। जस्ट राइट ऑन फर्स्ट हेडिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। All members of kingdom Animalia are multicellular. Write down second point. They do not show, या they do not exhibit same pattern of organization of cells. They do not exhibit same pattern of organization of cells. They do not exhibit same pattern of organization of cells. Clear? अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में लिखो लूज सेल एग्रीगेट्स, लूज सेल एग्रीगेट्स, लूज सेल एग्रीगेट्स, एरो लगा के लिखो फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा, ब्रैकेट में लिखना स्पॉन्जेस। नेक्स्ट लिखो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। In this write down phylum Coelenterata, in bracket write down Cnidaria, phylum Coelenterata, phylum Coelenterata, in bracket write down Cnidaria, and second phylum phylum Ctenophora, इसी में phylum Ctenophora। यहां पर टीनोफोरा का नेम नहीं है बट ऑर्गन लेवल पर दिया है प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है ना, क्योंकि टीनोफोरा को पहले फाइलम निडेरिया में ही रखा गया था, फिर सेपरेट किया गया था। तो टिश्यू लेवल में फाइलम सीलेंट्रेटा दैट इज निडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा, फाइलम सी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट अब, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, organ level of organization, organ level of organization। लिखो इसमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, ब्रैकेट में लिखना फ्लैट वॉर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थीस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट लिखो organ system level of organization, organ system level of organization। इसमें लिखो फाइलम एसके हेल्मिन्थीस टू फाइलम कॉर्डेटा। अब वो सारे नेम आपको याद रखने हैं, फाइलम एसके हेल्मिन्थीस टू फाइलम कॉर्डेटा। अब देखो बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं, जो हमने पॉइंट कंटिन्यू किया था ऑर्गन सिस्टम, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक तो इसकी बात हो गई। अब ऑर्गन सिस्टम देखो, हमने बात की फाइलम पॉरीफेरा में था सेलुलर लेवल, टीनोफोरा और निडेरिया में था टिश्यू लेवल, ऑर्गन स्टार्ट हुए प्लेटीहेल्मिन्थीस से, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीस की, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस में एक सिंगल ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थीस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज अ बोथ माउथ एंड एनस
एंड हेंस इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। ठीक है, यहां पर आपका एसोसिएशन रीजन बन सकता है इन प्लेटीहेल्मिन्थीज इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, और उसका रीजन कि उनमें एक सिंगल ओपनिंग होती है विच एक्ट एज अ बोथ माउथ एज वेल एज एनस। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ किसमें होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। उसके बाद अगर हम बात करें एसके हेल्मिन्थीज से लेकर सारे की, तो उनमें कैसा होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर ये पॉइंट? लिखो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर नीचे, टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट लिखो इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लिखो इसमें पॉइंट ये वाला, हैव अ सिंगल ओपनिंग, have a single opening, have a single opening which act as a mouth as well as anus. Have a single opening which act as a mouth as well as anus. Clear? Example लिख लो, platyhelminthes. Example, platyhelminthes. Next लिखो complete digestive system. Complete digestive system. इसमें लिखो एसके हेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट। एसके हेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स। क्लियर ये पॉइंट? नाउ लिसन, अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। यहां पर दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है, वन इज कॉल्ड ओपन टाइप, वन इज कॉल्ड। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज कहां होते हैं कि ओपन टाइप में ब्लड वेसल्स तो ठीक है नहीं होती, बट हार्ट प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? तो ओपन टाइप में भी हार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और जितने भी ऑर्गन्स होंगे, सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, दे विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ दैट ब्लड और फ्लूइड। क्लियर ये पॉइंट? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉपर हार्ट सिस्टम होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ओपन टाइप में ये ब्लड वेसल्स नहीं होती, ये डिफरेंस है ओपन और क्लोज में, हार्ट दोनों में होगा। क्लियर? अब ओपन टाइप की अगर हम बात करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, कुछ मेंबर्स मोलस्का के, सम मोलस्का, एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इन ऑर्गेनिजम्स में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और एनिलिडा एंड कॉर्डेटा इनमें क्लोज्ड होता है। क्लियर ये पॉइंट? देखो, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ कहां से? एसके हेल्मिन्थीज। प्लेटी में था ऑर्गन लेवल, ठीक है, एसके हेल्मिन्थीज से स्टार्ट हुआ, बट एसके हेल्मिन्थीज में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बना, स्टार्टिंग हुई एनिलिडा से। तो एनिलिडा में कौन सा है? क्लोज्ड। फिर आता है कौन सा फाइलम? आर्थ्रोपोडा, उसमें कौन सा है? ओपन। फिर कौन सा है? उसमें दोनों होते हैं, बट मेजर ओपन है, थोड़े बहुत ऑर्गेनिजम्स में क्लोज्ड है। फिर इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा सारे फीचर्स के बेस पर प्रिमिटिव फाइलम है, तो वहां पर भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। उसके बाद कौन सा फाइलम आता है? हेमिकॉर्ड। कौन सा होता है? ओपन। फिर कौन सा आता है? जिसमें होता है क्लोज। क्लियर ये पॉइंट? लिखो हेडिंग, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला लिखो ओपन टाइप। ओपन टाइप, इसमें लिखो ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट। ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट। ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट। और दूसरा पॉइंट लिखो, सेल्स एंड टिश्यू,
cells and tissue are directly bathed in it. Cells and tissue are directly bathed in blood या it, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, सम मोलस्का, सम मोलस्का, और यहीं पर ये पॉइंट लिख लो, मोलस्का की एक क्लास होती है सेफेलोपोडा। कौन सी क्लास होती है? इसमें आते हैं ऑक्टोपस, इसमें आता है स्क्विड, उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी सब में ओपन होता है। क्लियर ये पॉइंट? तो यहां पर मेंशन करो, इन क्लास सेफेलोपोडा, इन क्लास सेफेलोपोडा, इन क्लास सेफेलोपोडा, ब्रैकेट में लिखना ऑक्टोपस, स्क्विड, SQUID, स्क्विड, ब्रैकेट क्लोज, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। क्लियर ये पॉइंट? जनरली आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को रिगार्डिंग पूछा गया है, हेमिकॉर्डेटा नहीं पूछा जाता, फिर भी थर्ड एग्जांपल लिख लो, हेमिकॉर्डेटा। पहला हो गया आर्थ्रोपोडा, दूसरा सम मोलस्का, तीसरा हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। अब लिखो क्लोज्ड टाइप, क्लोज्ड टाइप, इसमें लिखो ब्लड इज सर्कुलेटेड, blood is circulated through a series of vessels. Blood is circulated through a series of vessels. Blood is circulated through a series of vessels. ब्रैकेट में लिख लो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो चाहो तो, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्लियर? नीचे एग्जाम्पल लिखो, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा। क्लियर ये पॉइंट? चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं सेकंड फीचर, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री में हमें तीन सिमेट्रीज पढ़नी है, वन इज रेडियल सिमेट्री, वन इज बायलेटरल, और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती। अब हम स्टार्ट करें फर्स्ट फाइलम से, फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स क्या कहलाते हैं? जिनमें कोई भी सिमेट्री। अब देखो सुनना, यहां पर लिखा है स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, मतलब सारे स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल नहीं होते, मोस्टली होते हैं। कुछ स्पॉन्जेस में रेडियल सिमेट्री होती है, उसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। क्या एग्जाम्पल है? तो नॉट ऑल स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर। क्लियर ये पॉइंट? अब एसिमेट्रिकल को क्या डिफाइन किया गया है? एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ। जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते तो दे आर सेड टू बी एसिमेट्रिकल। फिर रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन दी हुई है कि व्हेन एनी प्लेन passing through the central axis divide the body into two half, that is called what? Radial symmetry. और तीन फाइलम, ये इस बार की नीट का क्वेश्चन था, तीन फाइलम सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, इन तीनों में रेडियल सिमेट्री होती है। चौथा ऑप्शन था हेमिकॉर्डेटा। क्या था? हेमिकॉर्डेटा। तो रेडियल सिमेट्री इन तीनों में होती है, चौथा फाइलम नहीं होगा। क्लियर ये पॉइंट? फिर एनिमल्स लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इन सब में कौन सी सिमेट्री होती है? बायलेटरल। तीन फाइलम निडेरिया, टीनोफोरा और अपना इकाइनोडर्मेटा, इनमें हो गई रेडियल सिमेट्री। पॉरीफेरा कैसे हो गए? एसिमेट्रिकल। बाकी सारे फाइलम्स में बायलेटरल सिमेट्री होती है। कैसी होती है? क्लियर ये पॉइंट? मेंशन करो हेडिंग सिमेट्री।
इसमें पहला लिखो एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? ठीक है, एसिमेट्रिकल। इसमें लिखो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस, मोस्ट ऑफ द वर्ड को अंडरलाइन करना, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस, most of the sponges are asymmetrical except leucosolenia, except leucosolenia, except leucosolenia। क्लियर ये पॉइंट? फिर लिखो रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री लिखो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। एंड लास्ट लिखो बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज, यहां पर सारे नाम मेंशन करने पड़ेंगे आपको, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर दिस पॉइंट? अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है जर्मिनल लेयर्स, आइदर ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो यहां पर मेंशन है एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स दैट इज एक्टोडर्म एंड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? और जब हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की तो इसमें तीन फाइलम आते हैं, फाइलम पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा। ठीक है, अब यहां पर एक फीचर है एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो तीसरी लेयर है मीजोगिलिया, उसमें कौन सी सेल्स होती हैं? अनडिफरेंशिएटेड। कौन सी सेल होती हैं? ये पॉइंट याद रखना है, मतलब दिस सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन सी सेल्स हैं? तो जो थर्ड लेयर है ट्रू लेयर नहीं है, थर्ड जो ट्रू लेयर होगी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में होगी, वो होगी मेसोडर्म। बट यहां पर जो थर्ड लेयर है दैट इज मीजोगिलिया, दैट कंटेन विच काइंड ऑफ सेल्स? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर ये पॉइंट? लिखो इसमें हेडिंग लिखो जर्मिनल लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स लिखो हेडिंग डिप्लोब्लास्टिक, जर्मिनल लेयर्स में लिखो डिप्लोब्लास्टिक, इसमें लिखो ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और नेक्स्ट लाइन में लिखो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, नेक्स्ट लाइन में लिखो अ लेयर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड वर्ड को अंडरलाइन करना, अ लेयर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अ लेयर ऑफ undifferentiated cells that is mesogilia, that is mesogilia is present
is present in between ectoderm and endoderm. In between ectoderm and endoderm. अब देखो, जब हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, तो वहां जो थर्ड लेयर होती है वो कौन सी होती है? और फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर फाइलम कॉर्डेटा। अब मैंने ये चीज तुम लोगों को रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी नहीं बताई, यहां पे भी नहीं बताई। ये सर्च करना, जो 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ऑब्वियस सी बात है, सबसे लास्ट में डेवलप कौन सी लेयर होती होगी? मेसोडर्म। तभी डिप्लो से ट्रिप्लो हुए वो, ठीक है। अब पहले एक्टो डेवलप होती है या एंडो डेवलप होती है, ये सर्च करना और बताना, सीक्वेंस बताना मुझे कि पहले एक्टो या एंडो, फिर कौन सी लेयर। लिखो, हेडिंग लिखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सर्च करना है। अच्छी बात है, लिखो ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें लिखो ऑर्गेनिज्म हैविंग all the 3 layers. Organisms having all the 3 layers. Organism having all the 3 layers. That is ectoderm, mesoderm and endoderm. Ectoderm, mesoderm and endoderm. Example लिख लो, phylum Platyhelminthes to chordates. Phylum Platyhelminthes to chordates. ये है डायग्राम डिप्लोब्लास्टिक का और ट्रिप्लोब्लास्टिक का। यहां पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बीच में कौन सी लेयर प्रेजेंट है? मेसोगिलिया, ठीक है। और यहां पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में कौन सी लेयर है? मेसोडर्म। अब देखो, जब सीलोम यानी बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट थी। सीलोम मींस वो बॉडी कैविटी जो दोनों साइड से लाइंड हो बाय मेसोडर्म, दैट इज कॉल्ड सीलोम, ठीक है। यहां पर तो मेसोडर्म है ही नहीं, तो सीलोम नहीं होगी। और जो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक थे यानी प्लेटीहेल्मिंथीज, उनमें मेसोडर्म इसी तरीके से प्रेजेंट थी। देखो, मेसोडर्म की यहां पर 2 लेयर्स हैं, एक रेड कलर से मार्क है, एक पिंक कलर से मार्क है। तो यहां पर रेड और पिंक लेयर के बीच में स्पेस नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर वहां स्पेस होता, दैट विल बी कॉल्ड सीलोम या बॉडी कैविटी। तो जो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे यानी प्लेटीहेल्मिंथीज, वहां पर भी मेसोडर्म होने के बाद भी सीलोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्लियर ये पॉइंट? देखो, यहां पर ये कौन सी लेयर हो गई अपनी? ये एक्टोडर्म, यस और नो? ये कौन सी है? और ये वाली लेयर, सारी सेल्स प्रेजेंट है मेसोडर्म की, इसी वजह से ये कौन सा है? एसीलोमेट। यहां पर सीलोम नहीं है, यहां पर सीलोम। फिर उसके बाद बना स्यूडोसीलोम। देखो, ये एक्टोडर्म, ये वाला, और जो मेसोडर्म है वो किसके फॉर्म में आ गई? पाउच के फॉर्म में। किस फॉर्म में? यस और नो? अब जो बीच में स्पेस बचा उसको हमने नाम दिया फॉल्स सीलोम, दैट इज स्यूडोसीलोम। क्लियर? अब ये हो गई एक्टोडर्म, दिस वन इज अ, और ये दोनों कौन सी हो गई? और बीच का स्पेस क्या हो गया? क्लियर ये पॉइंट? तो मेसोडर्म होने के बाद भी सीलोम हो ऐसा जरूरी नहीं है। मेसोडर्म दोनों तरफ सेपरेट हो जाए, बीच में खाली स्पेस हो, तभी उसका नाम क्या रखा जाएगा? सीलोम। क्लियर ये पॉइंट? लिखो हेडिंग नेक्स्ट, सीलोम। देखो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। गट वॉल मींस एलिमेंट्री कैनाल की वॉल और बॉडी की कवरिंग, दैट इज, इन दोनों के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? सीलोम। और वो सीलोम या बॉडी कैविटी किस लेयर से लाइंड होती है?
मेसोडर्म्स। क्लियर ये पॉइंट? तो लिखो इसमें द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, the space present between body wall and gut wall is called coelom, which is lined by mesoderm, which is lined by mesoderm. अब लिखो फर्स्ट हेडिंग एसीलोमेट, एसीलोमेट। इसमें लिखो एग्जाम्पल, लिखो सामने प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज। नेक्स्ट लिखो स्यूडोसीलोम, स्यूडोसीलोम, स्यूडोसीलोम। इसमें लिखो mesoderm is present as a scattered pouches, mesoderm is present, mesoderm is present as a scattered pouches। एग्जाम्पल लिख लो एसके हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज। एंड लास्ट लिखो सीलोमेट्स या यूसीलोमेट्स, यूसीलोमेट्स या सीलोमेट्स। अब देखो बच्चों यहां पर सीलोमेट्स में भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं शाइजोसीलोम, वो सीलोम जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, दैट इज कॉल्ड शाइजोसीलोम, और वो सीलोम जो बॉडी कैविटी या आर्केंट्रॉन कैविटी से बनती है, दैट इज कॉल्ड एंटेरोसीलोम। क्या कहलाती है? समझना इस पॉइंट को। फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज में है, सीलोम एब्सेंट है। एसके हेलमिंथीज में स्यूडोसीलोमेट है। उसके बाद जितने भी फाइलम है एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा, उन सब में सीलोम प्रेजेंट है, बट एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन तीनों में होती है शाइजोसीलोम। कौन सी सीलोम? फिर कौन से फाइलम बचा? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, उनमें होती है। और सिर्फ एंटेरोसीलोम होने की वजह से ही इकाइनोडर्म्स को कॉर्डेटा के साथ रखा गया है, अदरवाइज उनके सारे फीचर्स प्रिमिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? प्रिमिटिव। समझ में आई मेरी बात? तो सीलोम में लिखा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो शाइजोसीलोम और उसके एग्जाम्पल लिख लो। सीलोम में लिखो पहला शाइजोसीलोम, शाइजोसीलोम। और शाइजोसीलोम का एग्जाम्पल लिख लो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और एंटेरोसीलोम का एग्जाम्पल लिख लो इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को हम मोस्टली यहां पर लेकर नहीं चलते, बट काउंट होगा वो भी। इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो आगे, ये दो हेडिंग्स और बची हैं हमारी जनरल क्लासिफिकेशन, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। अब इन सम एनिमल्स द बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज into a segments with a serial repetition of at least some organs। सेगमेंट्स तो है ही हैं, साथ में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स का क्या है? रिपीटिशन। क्या है?
इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिगमेंटेशन, या फिर हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं? और मेटामेरिज्म या सिगमेंटेशन तीन टाइप का होता है। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, एक होता है बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। फाइलम एनेलिडा में दोनों पाया जाता है, एक्सटर्नल भी और मतलब अर्थवर्म एक्सटर्नली भी डिवाइड होता है और इंटरनली भी। फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल डिवीजन होते हैं, इंटरनल नहीं होते। फाइलम कॉर्डेटा में इंटरनल डिवीजन होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होते। समझ में आई मेरी बात? लिखो नेक्स्ट हेडिंग, सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन, इसमें लिखो द बॉडी इज externally and internally divided. The body is externally and internally divided. The body is externally and internally divided into segments. Into segments. With, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, with serial repetition of at least some organs. With serial repetition of some organs. अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग नीचे, फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा, सिगमेंटेशन को हम एक नाम और क्या देते हैं? हाँ, ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, फाइलम एनेलिडा, इसके सामने लिखो एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिगमेंटेशन। फाइलम एनेलिडा में लिखो एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिगमेंटेशन। एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिगमेंटेशन। सेकंड लिखो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, in this write down external segmentation. External segmentation. And next लिखो phylum chordata. Internal segmentation. Internal segmentation. Internal segmentation. अब सुनो लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग है नोटोकॉर्ड। क्या है? दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक नोटोकॉर्ड, एक नर्व कॉर्ड। क्या क्या? नर्व मतलब नर्वस सिस्टम, यस और नो? तो नर्व कॉर्ड आगे जाकर बनाती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है, यानी वर्टिब्रल कॉलम। समझ में आई मेरी बात? तो देखो, इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो नोटोकॉर्ड इज द ओनली फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, और नोटोकॉर्ड की वजह से ही उन ऑर्गेनिजम्स का नाम रखा गया कॉर्डेटा, ठीक है। अब वर्टिब्रल कॉलम कहां होती है, वेंट्रल साइड या डोर्सल साइड? तो नोटोकॉर्ड भी कहां होगी? नर्व कॉर्ड भी कहां होगी? और जो हमारी तीन लेयर्स है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, उसमें से जो नोटोकॉर्ड है वो किस लेयर से डेवलप होती है? क्लियर ये पॉइंट? देखो, नोटोकॉर्ड डेवलप होती है किस लेयर से? मेसोडर्म। रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द विच सरफेस ड्यूरिंग एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड, और जिनमें नहीं होता नॉन कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के अलावा जितने भी फाइलम है, फाइलम पॉरीफेरा से लेकर हेमी कॉर्डेटा तक, वो सब किस में आते हैं? नॉन कॉर्डेट्स में। क्लियर ये पॉइंट? हेमी कॉर्डेटा का यहां नाम इसलिए नहीं है कि पहले हेमी कॉर्डेटा को कॉर्डेटा में रखा गया था, अब सेपरेट किया गया है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर ये पॉइंट? लिखो हेडिंग नोटोकॉर्ड। इसमें लिखो रॉड लाइक स्ट्रक्चर
rod like structure present on dorsal side of embryo, rod like structure present on dorsal side of embryo and developed by mesoderm layer, developed by mesoderm layer. Clear? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यूनिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, यूनिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। एक और पॉइंट लिखो, इन एडल्ट्स कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रल कॉलम, या इन एडल्ट्स रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, यही आगे चलकर क्या बना लेती है, वर्टिब्रल कॉलम। इन एडल्ट्स it is replaced by vertebral column. So this is completely about general classification of animals.